ध्यान भटक गया था, तो हमारा आपका ध्यान न भटके। कहानियां सुनती है ना, हमको और आपको बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी जब प्रार्थना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, अप्सराएं स्वर्ग से उतरी और उनका ध्यान भटका दिया। तो याद रहे, हम आपकी उचित हैं, महादेव और सारथी से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। देखिए यहाँ हम आप सुबह से बैठे हैं भगवान शिव की बात करने के लिए, उनके गुरु स्वरूप की बात करने के लिए। सुबह से बातें हो रही हैं, हम आप यही बात करते रहते हैं। एक रजत भाई ने बताया ना कि किस तरह से शिव को गुरु बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे चलने की आवश्यकता है। वो उस बात पर ध्यान देना कि हम लोग कैसे आगे बढ़े। साहब ने तो कहा भाई आप शिव को गुरु बनाइए, तो साहब ने जिस नियत से शिव को गुरु बनाया है, दीदी माँ ने जिस नियत से भगवान शिव को गुरु बनाया है, क्या हमारी और आपकी नियत वैसी है? इस थर्मामीटर को हमेशा लगाए रखिएगा। देखिए ये संतुष्टि है। यहाँ हम लोग भगवान शिव के गुरु स्वरूप की ही बात करेंगे, उनसे संबंधित जिज्ञासाओं की ही बात करेंगे। महोत्सव तो है नहीं कि हमको और आपको मालूम नहीं है कि महादेव कौन है, साहब दीदी कौन है, बताने की आवश्यकता है क्या? तो बताइए, बताइए क्यों? इस धरती पर, इस धराधाम पर भगवान शिव को गुरु स्वरूप में अगर किसी ने उतारा है तो उस नाम है साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलमानंद जी। ये दोनों इस धरती पर नहीं आते तो हमारी आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ नहीं पाती भगवान शिव की ओर। बाकी तो जगत में हम आपका कुछ करते रहते हैं, कई लोग कुछ भी करते रहते हैं, उसे लेना देना नहीं। पर भगवान शिव की यात्रा हमारी आपकी शुरू नहीं होती, उस परमात्मा की ओर जाने की यात्रा। वैसा कोई ईमानदार आदमी जिसको महादेव ने ही खोजा नहीं मिलता हमको और आपको, अगर साहब भी इस रास्ते पर नहीं आते। वो आए हैं, उन्होंने बताया कि वही शिव जिससे हम आप सब कुछ मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, घर द्वार मांगते हैं, उन्होंने कहा कि उससे ज्ञान भी मांग सकते हैं। तो ज्ञान के भी विधि रकम है। जैसे वो सृष्टि करता है, इस दुनिया के मालिक है, वो परमेश्वर है, परम पिता है, महेश्वर है, वैसे ही वो ज्ञान के विधि रकम है, दक्षिणामूर्ति है, प्रचारण है, सदाशिव है। पर हम लोग उनको इस रूप में नहीं जानते कि वो ज्ञान भी देते हैं। बस जानते हैं कि महादेव आंख बंद किए हुए हैं, कुछ सोच रहा है नहीं, हम लोग अपनी बात करते हैं, महादेव आंख बंद किए रहते हैं हमेशा। अरे वो आंख बंद किए रहते हैं, वो हमारी और आपके लिए, वो उनकी बंद आंख हमारी आपके लिए खुली आंख है। हमको और आपको लगता है कि वो बंद किए हुए, वो जब आंख बंद करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। वो उनकी अवस्था है जो हमारे आपके लिए कि हम आप जगे, हम आप खुले, हम आप चले। तो महादेव के इस स्वरूप से जुड़ने की आवश्यकता इस जनमानस को है। साहब ने यही तो किया। सन 1974 से जब से वो शिव को गुरु बनाए हैं, तब से वो एक ही तो काम कर रहे हैं। अपना जगत देखे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया और महादेव का जो काम है वो आदेश करते रहे निस्वार्थ भाव से, क्योंकि शिव उनको अच्छे लगने लगे। उन्होंने कहा है इतना बढ़िया गुरु है, उसका कोई चिल्ला ही नहीं है। तो हमको और आपको साहब दीदी की नियत से इस काम को करना चाहिए। साहब दीदी महादेव की ओर से चले, हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम आप साहब दीदी की ओर से, उनकी ओर से चले, उनकी नियत से चले। उनकी नियत सिर्फ और सिर्फ महादेव है और कुछ भी नहीं है। ये जगत हमको और आपको दिख सकता है कि साहब की नियत में होगी, और ऐसा है नहीं। उनका आचरण बताता है, उनको अपनी आंख से नहीं, उनको उनकी आंख से देखने की कोशिश करिए। आप उनको अपने नजरिए से देखते हैं, इसीलिए लगता है कि ये है वो है। आप साहब दीदी माँ के नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन दोनों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हमारे और आपके लिए। उन दोनों ने जीवन न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए कि महादेव की स्थापना, प्रतिष्ठा, पुनर्स्थापना कैसे हो इस जनमानस में, इस धराधाम पे, इस धरती पे, कैसे शिव को गुरु बनाने की बात को हम आप आगे लेकर के चले। उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया है, तो उनकी इस मेहनत को हम आप जाया ना करें। उनके
उनकी तपस्या को, उनके समय को हम बर्बाद न करें, जिन्होंने हम पर और आप पर खर्च किया है, सबों पर खर्च किया है और कर ही रहे, करते ही रहेंगे। साहब ने कहा है कि इस धरती पर कोई रहे या न रहे, महादेव है, महादेव की ओर हमको और आपको चलना चाहिए। एक भी आदमी अगर है इस धरती पर, उसके से होने की संभावना है, साहब दीदी के होने की संभावना है, और वो है, उसको चला रहे, वो शिव की ओर चलायमान है, वो उसको बनाएंगे शिव का चेला, लेकर के ही चलेंगे शिव की ओर। तो हमको और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि शिव की ओर चले, साहब की दीवार की उंगली पकड़े पकड़े चले। कोई नई बातों उन्होंने ला करके रखी नहीं है, हमारे धर्म शास्त्र जितने हैं सब में शिव को गुरु बनाने की बात कही गई है। जगत गुरु है, गुराधिपति है, सब गुरुओं के गुरु हैं, उनसे बड़ा लोग गुरु ही नहीं है। बालस में लिखते हैं तुलसीदास की गुरु कैसा हो, शंकर कैसा हो, शंकर रूपिणो, मतलब गुरु की उपमा, गुरु की तुलना शंकर से की गई है, वो शिव से की गई है, उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर से की गई है जो हमारे आपके गुरु में। देखिए ये बैठक है तो जिज्ञासाओं को देखते हैं। आपको अभी भी आप चर्चा सुनने के दरमियान भी अगर आपको लगे कुछ पूछना है, जैसा सतीश भाई ने कहा है कि किताब से अगर आपको पूछना है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। आपके पास कोई कार्यकर्ता चले जाएंगे, देख सकते हैं आपकी जिज्ञासाओं को, देखते जिज्ञासाएं आई हैं। जिज्ञासा है क्या शिव की शिष्टा में मुखौटा पहनकर सच्चे शिव बन सकते हैं? देखिए शिव की शिष्टा में मुखौटा किसका बनिएगा भाई? अपना तो यही मुखौटा है, रात को बदल देके डर जाता है, बताइए। अरे भैया मुखौटा पहनना है तो महादेव का पहनिए ना, मुखौटा पहनना है तो सरस्वती का पहनिए ना। अपना ही पहन के क्या करेंगे? अपना ही शर्ट पहन के हम आप इतरा रहे हैं, अपना ही कपड़ा पहन के आईना के सामने इतरा रहे हैं। मुखौटा क्या लगाइएगा? जो अंदर की चीज है उसको बाहर रखिए। हमारे जीव में वो शिव है, तो शिवत्व को बाहर रखिए, उस परमात्मा को का चेहरा अपना चेहरा बनाइए, साहब दीदी का चेहरा अपना चेहरा बनाइए। मुखौटा लगा करके क्या होगा? हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हनुमान का वो मास्क आता था, वो लगा करके तो घूमता था, हम लोग उसको नोच लेते। मुखौटा तो सम्मान है, ये उतारने का आपका कितने दिन दूसरे का मुखौटा लगा करके चलेंगे? मुखौटा लगाना तो शिव का लगाइए, साहब दीदी का लगाइए, अपना लगा करके क्या करिएगा? पड़ोसी का लगा करके क्या करिएगा? किसी तीसरे का लगा करके क्या करिएगा? नकल उतारनी है तो शिव की उतारिए, नकल उतारनी है तो साहब दीदी माँ की उतारिए, जिससे हमारा जीवन पार हो जाए, हमारी नैया ये जो भवर ज्ञान है वो पार हो जाए। अच्छे लोगों की नकल उतारिएगा ना, बहुरूपों की नकल थोड़ी उतरती है, नकल उतरती है तो अच्छे लोगों की उतरती है। तो शिव की नकल उतारिए, साहब दीदी की नकल उतारिए। जिज्ञासा है कोई छूटे ना, कोई टूटे ना। साहब की लाइन है, देखिए भगवान शिव की शिष्टता में हमारा आपका कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, मेरा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी है साहब दीदी माँ का, हम आप उनके हिसाब से चलते हैं, उनकी नकल उतार के आगे बढ़ेंगे, उनकी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। ऐसा व्यवहार मत करिए कि कोई छूट जाए, ऐसा व्यवहार मत करिए कि कोई टूट जाए। सब तो अब नहीं है। आपके भाई से अगर आपका मनमुटाव हो जाए तो क्या छोड़ देते हैं हम आप? अगर धर्म आपकी बहन से मनमुटाव हो जाए तो छोड़ देते हैं क्या हम आप? अरे भैया शिव शिष्टता में तो बस प्रेम का संबंध है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस प्रेम लेना है, प्रेम देना है, शिव की बात करनी है, साहब की बात करनी है। यहाँ छूटने और पकड़ने जैसा तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, फिर भी हम लोग छोड़ते जाते हैं। क्यों छोड़े में किसी को? झगड़ा करेंगे, साहब ने कहा है किसी अपने के लिए आप झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई रूठ जाता है, पति रूठ जाता है, पत्नी रूठ जाती है तो मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? वैसे ही एक दूसरे का साथ लेकर के चलेंगे, साथ छोड़ते जाइएगा तो छूटते छूटते एक दिन अकेले पड़ जाइएगा। कहाँ कहाँ बटिएगा? बाप बेटा में लोग बट गए, पति पत्नी में बट गए, माँ बच्चे में बट गए, भाई बहन में बट गए। अब तो हम आप गुरु भाई गुरु बहन है, शिव से आए हैं, यहाँ बटने की कोशिश नहीं करिए। याद रखिएगा साहब ने कहा है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं, जब शासन करिएगा लोग बटेंगे, प्यार से अपनाइएगा लोग साथ आएंगे। आप सोचिए ना, ऐसे बैठे रहते हैं, कोई नहीं समाएगा, तो हाथ फैला लीजिएगा तो 5 आदमी समा जाएगा। शिव शिष्टता मन के फैलाव की चीज है, शिव शिष्टता आपके हाथ के फैलाव की चीज है। मन को फैलाइए और आगे बढ़िए। कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, कैसे कोई छूट
जाएगा? कैसे कोई टूट जाएगा? जब गुरु एक है, रास्ता एक है, मार्ग एक है, समझाने वाला एक है, साहब भी, तो कैसे छूट जाएंगे हम आप एक दूसरे से? समय है, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग जाए, हो सकता है आपकी बात मुझको बुरी लग जाए, तो हल्के ही बुरी लगनी चाहिए ना। मन मुटाव रखिए, मन भेद नहीं रखिए। मन मुटाव छोटी छोटी चीजों पर हो सकता है, मतभेद छोटी छोटी चीजों पर हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए, मन नहीं अलग होना चाहिए। शिव के किस है? गुरु एक है, समझाने वाला एक है, ले चलने वाला एक है, तो मन मुटाव कैसे? मेरा मन कैसे समझेगा कि शिव मेरे गुरु है? मेरा मन कैसे समझेगा कि शिव मेरा गुरु है? मुझसे अगर पूछिएगा तो भाई मेरे मन को समझाने वाले साहब और दीदी करीबी लोग जानते हैं, बताएंगे तो आप लोग को भी हंसी आएगी। सबको मालूम है कि मुझ पर कितनी मेहनत की गई है, क्या भाई? मेरा मन कैसे समझेगा कि शिव मेरे गुरु? तो मेरा मन भाई हमको कोई समझा रहा है, मन समझने की चीज है। हम आप समझ सकते हैं, जिसको पैदा किए वो तो अपनी बात समझ ही नहीं आया। एक दूसरे की बात कितना समझेंगे हम आप? और उस परमात्मा की बात हम समझ जाएंगे, उस गुरु की बात। समझाने वाला कोई और है, दवा खिलाने वाला कोई और है आपको और हमको, तो जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। समझाने वाले साहब नहीं है, वही समझाएंगे, वही लेकर चलेंगे। मेरे में तो इतनी औकात नहीं है, मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम चल सके। अपनी बात बता रहे हैं आपको, कोई और है ले जाने वाला, कोई और है ले चलने वाला। उसकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए। साहब जी और देवी माँ नीलम मानव जी हैं हमको और आपको लेकर के चलने वाले। उंगली उनकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए, आप शिव के पास चले जाएंगे, आपको वो ले जाएंगे। वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर। दूसरे का क्या करिएगा? मेरी उंगली पकड़िएगा, ऐसे तेल लगा रहता है, पसीना इतना छूट जाएगा, छूट जाइएगा। किसी की भी उंगली पकड़िएगा, किसी का भी हाथे काई भी पकड़ लीजिए, देह काई भी पकड़ लीजिए, छूटेगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम भी किसी दिन छोड़ देंगे। तो जो आपको नहीं छोड़ेगा उसको पकड़ लेना। साहब जी है जो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो शिव वो गुरु है जो आपको नहीं छोड़ेंगे। उनकी दया के आश्रम में रहिए, साहब जी के आशीर्वाद के आश्रम में रहिए और सोच चलते रहिए। जिसको चलने के आह्वान कर रहे हैं, उनके दिल की आवाज है आओ चले शिव की ओर, तो उनके साथ चलिए, वही आपको शिव की ओर चलेंगे। बाकी गोरी का आचरण कितना, हमारी आपकी औकात कितनी है जो चल पड़े? चाहते कुछ है, होता कुछ है। शिव को चाहने की जगत को छोड़कर ऐसा लगता है कि संभव है? अरे भाई कोई चाहत में डाल रहा है, तो चाह रहे हैं तो जो डाल रहा है उसकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए आगे। शिव गुरु की आहित की दया क्या है? देखिए साहब की लाइन है, थोड़ा शब्द कठिन है, तो उसको टुकड़े में अगर समझा है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझ जाइएगा। अहेतुकी का मतलब जिसका कोई हेतु नहीं है, हेतु का मतलब कारण। मतलब कोई आया, आप प्यासे हैं, कोई आपको पानी पिला गया, इसका कोई कारण है? कोई कारण नहीं है। कल तक बारिश हो रही थी, कृष्णा जी का सामने लगा कर रो पड़ेंगे कि दीदी बारिश हो रही है और छू रहा है, 4-5 जगह क्या होगा? उनके बाबू साहब जी है ना, कार्यक्रम तो मेरा है ना आपका है न, यहाँ की समिति का है ये कार्यक्रम, साहब और दीदी का है, वो देख रहे हैं। और महादेव जी गया साहब जी के आशीर्वाद से देखी फिर तो खुला है, बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, हम लोग आ रहे थे तो फिर करके पानी छोड़ रहा था रास्ते में। यही है उसकी अहेतु की दया, कोई कारण नहीं है, बस आप उससे जुड़ जाइए ना। घर में वक्त लगा लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्विच लगाइएगा तो रोशनी आएगी। बिजली का तार आपके घर के आगे से जा रहा है, टोका फंसाइएगा तब ना बात होगी, टोका नहीं फंसा लीजिएगा, कानून अपराध है। तो मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कहाँ समझ बताइए गाँव में आकर लोग टोका लगा के कह रहे बिजली का होना कर रहा है, उसको किसी बात नहीं कर रही, समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपके घर के सामने से बिजली का तार जा रहा है, घर में कनेक्शन लाइएगा तब ना काम चलेगा। तो गुरु की दया से सर्वत्र है, जुड़िएगा तब ना, शिष्य बनिएगा तब ना। स्कूल तो हर जगह है, बक्सर में बहुत बड़ा स्कूल होगा, हो सकता है डीपीएस होगा, हो सकता है डीएपी होगा। अरे भैया आपके बच्चे पढ़ेंगे तब तो। डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े स्तर के डॉक्टर हैं, उनसे हम आप इलाज कराएंगे तब तो ठीक होंगे। ठीक है, आओ चले शिव की ओर पुस्तक में लिखा गया है, वो परमात्मा शिव जगत में जिस शरीर का
व्याख्या थोड़ी कठिन है और साहब के आदेशानुसार इसको खुले मन से नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए साहब ने कहा, इसको इस तरीके से समझिए। साहब ने कहा है गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। महादेव ने किसको अपना शिष्य बनाया है? अभी तक हम आप हैं गिनती में 10 करोड़, पर आपको और हमको क्या लगता है कि शिष्य बने हैं या कौन आपकी शिव शिष्य हुआ है धरती पर? ये बताइए हमारी आपकी नजर में। साहब भंगरानंद जी और दीदी नीलमानंद जी इस बात को मिलाइए, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो शिष्य जो होगा वो शिव होगा। अभी तक धरती पर हम लोग तो कोशिश नहीं लगे हैं कि तो साहब और दीदी माई बताएंगे और गुरु बनाएंगे कि शिष्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो महादेव ने साहब को कहा है मैं तुम्हें जानता हूँ, तो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। नाक को थोड़ा इधर घूम करके पकड़िएगा, सीधे नहीं पकड़वा सकते सवाल। तो साहब जैसा हमारे साहब और दीदी माँ जैसा हमारे आगे पीछे हैं, जो गुरुपक्ष है साहब ने कहा है बरेली है वो, ठीक है। इसकी व्याख्या थोड़ी आउटर प्रूफ जानी पड़ेगी, इसका खुले मन से जो नहीं कहा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, समझिए। अच्छा है, बुद्धिमान के लिए सारा काफी है। जिज्ञासा है मोक्ष और मुक्ति क्या है? क्या बिना गुरु का संभव है? बिना गुरु के तो जीवन का कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा जाता है। माँ को इसलिए पहला गुरु कहा जाता है। जीवन में गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये बेसिक चीज है, ये मूल है, जगत का ये मूल है, ठीक है। तो मोक्ष पहले समझ लें, मोक्ष क्या है? मोक्ष का होता है एक निश्चित दूरी पर घूमते रहना। जैसे नहीं घर में कोई पंखा कैसे घूम रहा है, वो एक निश्चित दूरी पर घूम रहा है। तो जहां हमारा आपका मन जो है वो मुक्त होकर के घूमे, एक ऑर्बिट पर घूमता रहे, तो किस जगह? तो परमात्मा के आसपास घूमता रहे। मन का मुक्त होना वही चीज है। तो हमको और आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। साहब ने कहा है शिव जैसे से मोक्षार्थी नहीं है, क्योंकि हम आप जैसे शिव को गुरु बनाते हैं, हमारा और आपका मन तो ऐसे ही मुक्त हो जाता है। साहब ने कहा है कि जीवन में रहो, जीवन के हो करके न हो रहो, जगत में रहो, जगत के हो करके न रहो। हम आप ऐसे ही मुक्त है। रात परेशानी आती है फिर भी कहते हैं चलो ठीक है, महादेव है ना, साहब दीदी है ना, हमारा आपका मन मुक्त हो रहा है। मुक्त होने की प्रक्रिया ही मुक्ति है, मुक्त होने की प्रक्रिया ही मोक्ष है। साहब ने सनातन धर्म, इस सनातन भूमि की पूरी बात को पलट दी है। कहता है मरेंगे तब मोक्ष मिलेगा। साहब ने कहा आपको जीते जी यहाँ आपका मन मुक्त होगा। एक बार शिव की दया के आश्रय में तो रहिए, शिव की दया मांग करके देखिए, एक बार शिष्य भाव दे करके तो देखिए, आप यही मुक्त हो जाइएगा। हमको और आपको साहब नंदलाल जी और दीदी नीलमानंद जी हैं मुक्त करने के लिए, काहे परेशान हो रहे हैं? बस उनका नाम लेकर के आगे बढ़ते रहिए, शिव की दया के आश्रय में रहिए। आओ तेरे शिष्य जो साहब किताब लिखे हैं उसके ऊपर एक चित्र, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए वो आओ चले शिव की ओर पुस्तक जो है सत्संग में बता दूं, जिसमें लिखी जा रही थी हम लोग वहां से लॉकडाउन का पीरियड का, कोरोना का समय था वो, तो उसके ऊपर वो किताब लगता था कि साहब लिख रहे हैं पर कोई और लिखवा रहा था। हम लोग सोच रहे नहीं समझ सकते हैं, पर इसको की बुद्धि में जितना भी समझ में आया है, लग रहा था कि कलम साहब की चल रही है, जुबान साहब की चल रही है, पर लिखवा कोई और रहा था। साहब ने देखिए चर्चा में कहा है ऐसी बात, तो उसके ऊपर जो तस्वीर है वो हमारी आपको दिख रहा है कि मेढक है, सांप है, खतीजा है, तो वो जीव की बात हो रही है जिसका हम आप सभी हैं। हम आप कब मर जाएंगे कोई नहीं जानता, फिर भी हाय हाय मचाए रहे हैं। एक सामान हो गया तो दूसरा सामान के लिए, दूसरा हो गया तो तीसरे के लिए, घर बन गया तो बेटा के नौकरी के लिए, घर बन गया तो बेटी के प्यार के लिए। अरे भैया हमेशा तो मानते ही रहते हैं, हमेशा से इकट्ठा ही करते रहते हैं, जबकि ये मालूम है कि सब यही छोड़ करके चले जाएंगे। मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, जिंदगी की शाम कहाँ कहाँ किस गली में किसकी हो जाए कोई नहीं जानती। लोग समाचार देखते देखते समाचार बन जाते हैं, नहीं मालूम लोग कहाँ चले जाएंगे, फिर भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, दरवाजा लगाए जा रहे हैं, टाइल्स लगाए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, और मन में ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया जहाँ से आए हैं वहाँ पर एक दिन जाना है, किसने भेजा है वो तो आपको बुलाएगा ही। इस सोचने की प्रक्रिया भगवान शिव के इस भाव की प्रक्रिया है। आप उनको अपना गुरु भाव लेके आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या है, जगत को छूने की चीज है,
है, जो नहीं छूटेगा वो शिव है, जो नहीं छूटेगा वो सहानुभूति नहीं। जिज्ञासा है कि शिव पर चर्चा करने वाले जो भाई विमोहन क्या साका बाता नारियल ये सब कहना जरूरी है? अभी तक उनसे ज्यादा आपको कोई दिया है क्या, या हमें को उनसे ज्यादा कोई दिया है क्या? पैसा आप देती है इसीलिए कोई लेता है, आप देना बंद कर दीजिए लोग मांगना बंद कर देंगे। याद रखिए इस बात को, आप देते हैं इसीलिए कोई लेता है, आप देना बंद कर दीजिए लोग मांगना बंद कर देंगे। और पैसे तो इतने गुरबाई जुर्माने, आप खुद काफी है, क्यों दूसरे को बुला रहे हैं, क्यों हमको बुला रहे हैं, क्यों किसी और को बुला रहे हैं? आप खुद काफी है, सारा अपने बेटी मांगे, आपने खुद इतनी योग्यता भरती है, महादेव ने इतनी दया की है, आपका शिष्य भाव सोच कर रहा है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो तो प्यार अपनापन है कि लोग को बुलाते हैं हम लोग, पर इसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए, इसके लिए पैसा लेना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, आप और हम नहीं देख रहे हैं तो वो गुरु है, वो सब देख रहे हैं, साहब और महिमा देख रहे हैं। महादेव ने साहब को कहा है तुम्हारा काम है तुम जाओ, साहब हमको और आपको सबको देख रहे हैं। तो इन गलतियों से बचने की जरूरत है, इन गलतियों से बचने की आवश्यकता है हमको, और आपको ध्यान रखिए इस बात का। बहुत से दुर्भाग्यवान शिव से शरीर में जो छोड़ के जाते हैं, कहते वो तो शरीर में नहीं है, किसी से गुरु बने जिनका क्या हो जाए? तो शरीर में नहीं है, अरे भाई हवा को देखे हैं क्या? हवा को फील किया जाता है। महादेव को देखे हैं, अभी सावन पीता होता, मैं मंदिर में बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ बेल के पेड़ों पे जाए तो फूल बना दी होगी, मैं दूध ऐसे डाली होगी, मैं पानी डाली होगी, वो महादेव वहां बैठ के आपको निहार रहे थे क्या? एक भरोसा है, उसी भरोसे पर दुनिया चलती है। साहब की है, आपके आंख बंद कर लेने से या मेरे आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा भाई साहब। हमारी आंख बंद कर लेने से, हमारी आंख खोल लेने से उजाला नहीं हो जाएगा। ये मन का है, मन से उजाला होता है, मन से अंधेरा होता है। याद रखिएगा, साहब कहीं नहीं गए हैं, महिमा कहीं नहीं गई है, वो हमारी आपकी खुशियों में है, हमारे आपके डर में है, हमारे आपके बच्चों में है, अपनों में है, सब जगह दरगाह है, वो कहीं नहीं गए हैं। पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, जब डरता था, तो हम लोग साहब के पढ़ते, सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन नहीं है। ये प्रत्यंचा पश्चिम अनुगामी चिन्ह में भावों का अनुसंधान करना नहीं होगा। ये आवश्यक शिवलियों की अंतिम लाइन है, अंतिम पैरा है ये आवश्यक शिवलियों पुस्तक का, जब आप पढ़ेंगे जिसमें ये अंतिम पैरा है। साहब कह रहे हैं कि ये की प्रत्यंचा है, मतलब हमारी आपकी जो मंजिल है, प्रत्यंचा करके तीन धनुष देते हैं, उसमें जो डोरी पर रस्सी पर खिंचाता है ना, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए, हमारी आपकी सोच पर शिव होने चाहिए, शिव की ओर जाने के विचार होने चाहिए, चिन्मय भाव मतलब वैसा भाव जो हमको और आपको परमात्मा की ओर ले जाए, वैसा भाव जो हमको और आपको अच्छाई की ओर ले जाए। अच्छाई की ओर कौन ले जाएगा? वो शिव ले जाएंगे, वो साहब भी ले जाएंगे। तो हमारे आपके मन में, हमारे आपके मन से हमारा आपका गंतव्य जो है वो महादेव होने चाहिए, रास्ता जो है वो साहब और विधि होना चाहिए। साहब और विधि की उंगली पकड़े पकड़े चलिए ना, वो उसी रास्ते पर हमको और आपको ले जाने आए हैं, ले ही जाते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वापस लौटा दे रहे हैं। आप साहब विधि की ओर चलिए, साहब विधि के साथ चलिए। वो बस कह रहे हैं कि खड़े तो हो यार, मैं तुमको शिव बना दूंगा। हम आप खड़े भी तो नहीं हो रहे हैं, उस मिट्टी की तरह बनिए जो कुम्हार के पास आग तो जलती है, तो कहती नहीं है कि हमको दिया बनाओ, हमको गिलास बनाओगे, हमको घड़ा बनाओगे, हमको सुराही बनाओ। वो मिट्टी बस कुम्हार चाक के पास आ जाती है, वो कुम्हार के पास आ जाती है, वो कुम्हार ठोक ठोक करके कभी दिया बनाता है, कभी गिलास बनाता है, कभी घड़ा बनाता है। वो मिट्टी बनने की कोशिश कीजिए। हम कुम्हार तो साहब के दुश्मन है, जो हमको और आपको शिव बना दिए, काहे इसकी चिंता कर रहे हैं? तुम चिन्मय भाव के साथ उस शिव की ओर, महादेव हमको और आपको ले जा रहे हैं, साहब की ले जा रहे हैं, परमात्मा की ओर गुरु ले जा रहे हैं। हमारे आपके उद्देश्य में हम शिव होने चाहिए और साहब की होनी चाहिए।
शिव की दीक्षा कैसे देंगे? शिव गुरु दीक्षा कैसे देते हैं? गुरु का माया आपके शरीर में है नहीं, स्कूल में है नहीं, मास्टर साहब ने जाके गुड मॉर्निंग सर बोल दिए, प्रणाम सर बोल दिए। शिव गुरु शिवत मन की चीज है, वो हमारी सोच है, वो हमारी धारणा है, वो हमारे मन की तरंगे है, वो हमारे दिल का प्रेम है। तो शिव कोई बैठी हुई सत्ता नहीं है जिसको हम आप उठा करके ले आएंगे और अपना काम कर देंगे। वो मन से ही आएंगे, मन में ही रहेंगे, मन से ही चलेंगे। तो गुरु अपने शिष्य को इसी जीवन में, आपके जीवन से ही वो आपको दीक्षित करते हैं, आपके जीवन के तौर तरीकों से ही वो आपको सिखलाते हैं। गुरु आपके मन को बदलते हैं, गुरु आपके मन को दिशा देते हैं। साथ में लिखा है अपनी किताब में कि गुरु शिष्य के की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक है, हमारे मन के डॉक्टर है। वो तो शरीर का डॉक्टर होता है, बीमारी का डॉक्टर होता है, मानसिक रोगों का डॉक्टर होता है, मन का डॉक्टर एक ही आदमी हो सकता है, वो है गुरु है। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो हमारे मन को दीक्षित करते हैं, इसी जीवन से, हमारे ही जीवन से सिखलाते हैं हमको और आपको, और ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। बस हमको और आपको जो करना रहता है उससे नया मांगनी रहती है। ये सरकार आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य को तैयार कर दीजिए। इसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, इन 3 सूत्रों को हम आप करते हैं तो गुरु की ओर दीक्षित होते रहेंगे और गुरु दक्षिणा चलने वाले लग में बहुत अच्छी बात मिला कि दूसरा सूत्र गुरु दक्षिणा देने का परिणाम है। वो एक तरीका है, हम आपको क्या दे सकते हैं? जिसका सब कुछ है उसको क्या दीजिएगा बताइए? सुनो तो कहीं ऐसे मेरे पास संपत्ति है, कितना है तुमको? सारी दुनिया उसकी है, सृष्टि करता है वो, हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है। उधार की जिंदगी है, माँ ने जन्म दिया है, माँ ने दूध पिलाया है, माँ ने खाना खिलाया तो हम पैर पे खड़े हुए हैं। शारीरिक रूप से तो ये इंसान जानवर से भी कमजोर है। जानवर के बच्चे खुद पैदा लेते हैं, सब पैर पे खड़े हो जाते हैं, पर हम आप लोग माँ के भरोसे रहते हैं। इतना सुंदर है हमारा और आपका ये मन, और हमारी और आपकी सीमा, शारीरिक सीमा, किस सीमा की बात करें हम? गुरु के भरोसे रहिए। साहब ने कहा है भोले के भरोसे खींचोरे गाड़ी, भोले के भरोसे गाड़ी खींचिए, वो हमारे आपके मन को दीक्षित करते हैं। साहब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है कि गुरु अपनी दया से, गुरु के आदेश से व्यक्ति के मन को परिवर्तित किया जाता है। आप दक्षिणा और गुरु दक्षिणा, दीक्षा और गुरु दक्षिणा में पढ़ेंगे, नाम होगी दीक्षा है, पढ़िएगा और मनन करिएगा, तब आपको लगेगा कि साहब और दिमाग क्या है हमारे आपके जीवन में। शिव की शिष्टा लोग सहयोग कैसे करे? साथ ही कहते कि आप प्रथम ना बने, शासन ना करे। लेकिन शिव की शिष्टा में सही, अगर शिष्य होंगे, अगर हम आप शिष्य होंगे तो सहयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगर हम आप शिव शिष्य होंगे, शिव शिष्य मन होता है, बुद्धि नहीं होती है। शिव शिष्य मन होता है, बोली नहीं होती है। शिव शिष्य मन होता है, शरीर नहीं होता है। अगर हम आप शिव शिष्य हैं, न हमारा मन टूटेगा, न हमारा मन मुटाव होगा। हम सभी एक दिशा में चलेंगे, शिव की दिशा में चलेंगे और साहब की दिशा में चलेंगे। साहब ने कहा है कि वो गुरु शिव है, वो सब देख रहे हैं, हम आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? एक बार समझा दीजिए, हम ही को बताइए। माइक में करंट आ रहा, मत सुनिए, मत सुनिए। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार आप मना करिएगा, चौथी बार करिएगा, 5वीं बार में हम सुनेंगे, अपने मानेगा, ठीक हो जाएंगे। तो हमारा आपका काम है कि समझा दीजिए 2 बार 3 बार, उसके बाद गुरु के आदर छोड़िए ना भाई। साहब करते सब काम हम ही करें तो गुरु क्या करेगा? साहब किसी को छोड़िए ना, ये काम हमारा आपका नहीं है, ये काम साहब का और उनका और दीदी माँ का है, जिसको साहब महादेव ने आदेशित किया है। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये उनका काम है। उनके भरोसे चलिए, बार बार नहीं, भोले के भरोसे की चोट डाली। साहब कह रहे हैं मन में एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर कांधे को बैठाइए, 3 गोलियां समझती है ना, 3 गोलियां अंदाज कर लीजिएगा, आगे समझा लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो अंदाज कर लीजिएगा। 3 कोना होता है त्रिभुज में, एक कोना में महादेव का, एक कोना हमेशा ऊपर रहेगा। 3 कोना चीज बनाइएगा ना तो देखिएगा एक कोना हमेशा ऊपर रहेगा। तो जो ऊपर का कोना है उसमें महादेव को बैठाइए, नीचे का 2 कोना बचेगा, एक पर साहब और एक पर दीदी को बैठाइए और भूल जाइए। सुनिए सबका, चाहे हम हो या कोई और हो, करिए वही जो साहब और दीदी कह रहे। दीदी मतलब दीदी नीलम आनंद जी।
सुनिए सबका, चाहे वो नबी बोल रही हो या कोई और बोल रहा हो, सुनिए सबका, करिए साहब और दीदी माँ का। साहब मतलब साहब में व्याख्या किए परमात्मा, साहब को परमात्मा कहते आते हैं कि कैसा किए थी गुरु शरीफ की बात। साहब की व्याख्या है कि साहब को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को साहब करके दोनों में टाका मिला लीजिए और आगे से कृषि की ओर इधर उधर नहीं भटकिए। हम लोगों को कोडू का गाइड करने की जरूरत है कि हम लोगों को पट्टा लगा लीजिए साहब और दीदी का, सामने मंदिर भगवान शिव है, रास्ता साहब और दीदी में जा रहे हैं। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ रास्ते पर कुछ चले, कम से कम खड़े तो हो जाए, खड़े हो जाइएगा, शिव जी हो जाइएगा। तब 1974 में साहब ने महादेव को कहा, साहब ने गुरु बनाया था चमत्कार सीखने के लिए। साहब ने महादेव को कहा कि मुझको मालूम है कि आप मुझे नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोचिए वो आप भी 15 साल से बहुत बड़ा चमत्कार सीखने के लिए, फिर भी साहब ने कहा कि मुझको मालूम है आप नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो हम आप मुझसे झगड़ा करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेंगे तो आपसे, शिष्य बनेंगे तो आपसे, गुरु की ओर चलेंगे तो आपके सहारे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। आपको शिव बना देगा भाई, वो आपकी वो आपकी धरती पर आया ही है हमको और आपको शिव देने के लिए। शिव दे रहे हैं, शिव दे दीजिए। मन का आशा बड़ा कीजिए, मन का पॉकेट बड़ा कीजिए, जिससे शिव समा सके, साहब नहीं समा सके। आए हैं आप लोग के बीच, गाड़ी और पॉलिथीन बजा लेते हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग थोड़ा घरे में थे, भीड़ को लेकर के भी तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। इतनी परिस्थिति में सही रहता है, टेंशन नहीं रहता है, बहुत हो गए बहुत हो गए। अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के, महादेव की बात करके, साहब जी की बात करके, उनकी ओर चलिए, साहब दीदी माँ के साथ चलिए, साथ छोड़िएगा, छूट जाइएगा। साहब दीदी माँ के साथ चलिए, आप सभी के व्यवहार में